जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नी टॉप के ऊपरी क्षेत्र शिवगढ़ धार में मंगलवार सुबह खराब मौसम के चलते सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और सह पायलट दोनों शहीद हो गए। हालांकि इससे पहले स्थानीय लोगों ने खुद राहत और बचाव कार्य चलाते हुए पेड़ों के बीच गिरे हेलीकॉप्टर से दोनों पायलटों को गंभीर हालत में बाहर निकाला और चारपाई पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल नीचे पहुंचाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद मेजर रोहित कुमार मूल रूप से जम्मू के सांबा जिले के घगवाल के निवासी हैं। मौजूदा समय में वे परिवार के साथ एससीटी पश्चिमी नोएडा में रह रहे थे। वहीं शहीद मेजर अनुज राजपूत चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों रैंक एंड ऑब्जर्वेशन यूनियन उधमपुर में तैनात थे। जम्मू खास तौर पर व्यापार जगत की लगातार अनदेखी के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के बुधवार के बंद को सफल बनाने के लिए मंगलवार को तैयारी पूरी कर ली गई। बुधवार को जम्मू के व्यापारी दुकानें बंद रखेंगे, हालांकि यातायात उद्योग चालू रहेंगे। जम्मू के व्यापार की अनदेखी खास तौर पर जम्मू में रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने के विरोध में व्यापारिक संगठन शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। हालांकि इस दौरान सभी प्रदर्शन व रैली शांतिपूर्ण होंगे। भाजपा पर जम्मू कश्मीर को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश को बेच दिया है। जम्मू और कश्मीर को सरकार द्वारा बाहर के लोगों के लिए बिक्री पर रखा गया है। वे चाहते हैं कि हम दिवालिया हो जाएं ताकि हमें दूसरे राज्यों के लोगों पर निर्भर बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में आने वाले निवेश के बारे में एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें पहले जो भी निवेश मिला था वह भी नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में हमले होते थे, लेकिन अब वे जम्मू में हो रहे हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू को बम धमाके से डराने की साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को किश्तवाड़ से लेकर उत्तरी कश्मीर के बारामूला तक 7 लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। इनमें एक पंच और रेशम पालन विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है। एनआईए ने पिता पुत्र को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। छापों के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड और आतंकी संगठनों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट कर जम्मू कश्मीर में एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए बेहतर होगा कि वे इत्र उद्योग के लिए फूल उगाने के अरोमा मिशन के साथ डेयरी भी स्थापित करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में दुधारू पशुओं व दुग्ध उत्पादों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में डेयरी को अरोमा मिशन के साथ जोड़कर खेती से जुड़े लोगों की तरक्की की जा सकती है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ सेना का तलाशी अभियान मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच प्रशासन ने उड़ी और बारामूला के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को बंद की गई मोबाइल, इंटरनेट और फोन सेवा को बहाल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि रविवार तड़के उड़ी सेक्टर में गुलाम कश्मीर की तरफ से स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक दल ने घुसपैठ का प्रयास किया था। एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों द्वारा ललकारे जाने पर घुसपैठियों ने भागने का प्रयास करते हुए फायरिंग की थी। इसमें एक जवान जख्मी हो गया था। अन्य जवानों की जवाबी कार्रवाई पर आतंकी भाग निकले थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 जिलों में अब संक्रमण के नए मामले न के बराबर ही आ रहे हैं। मंगलवार को 145 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस तरह अब तक कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 3,28,214 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 154 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 3,22,345 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए 145 मामलों में से 121 कश्मीर संभाग और 24 जम्मू संभाग से हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वाणिज्य महोत्सव मंगलवार को लेह में शुरू हो गया। लेह पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार सुबह इस महोत्सव का उद्घाटन किया।
इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्याल्सन, पदाधिकारी, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल व प्रदेश प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में लोगों में अब एक नया उत्साह और उम्मीद नजर आती है। ये बात केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को बडगाम में कही। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर में जिस किसी से भी मिली, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी राष्ट्रवादी नीतियों में विश्वास जताया है। स्मृति ईरानी केंद्र सरकार के जन पहुंच कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर पहुंची है। बडगाम में चौथे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के सिलसिले में एकीकृत शिशु विकास योजना निदेशालय और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को आर्थिक, सामाजिक विकास और खुशहाली का एक मॉडल बनाना चाहती है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की जनता से किए प्रत्येक वादा पूरा कर रही है। शारदीय नवरात्र में आधार शिविर कटरा में पारंपरिक नवरात्र महोत्सव के आयोजन को लेकर मंगलवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। डिविजनल कमिश्नर व नवरात्र महोत्सव कमेटी के चेयरमैन राघव लंगा ने कहा कि 1-2 दिन के भीतर कटरा में सभी आयोजित स्थलों का दौरा किया जाएगा। उसके बाद ही कार्यक्रमों के आयोजन पर फैसला लिया जाएगा। परंतु इतना तय है कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन लगातार दूसरे वर्ष भी कटरा में नवरात्र महोत्सव को औपचारिक रूप से नहीं मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसकी पुष्टि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य तत्व अमेरिकी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें, क्वाड लीडर समिट में भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन होगा।